अधिकृत होटल कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्र के हैं या मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र के हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र का उद्धार करने में नाकाबिल हैं, वो प्रदेश का क्या करेंगे, विचार करने की आवश्यकता। नमस्कार। हिमाचल सरकार का एक और कारनामा, एचपीटीडीसी के होटलों को बेचने का नया फरमान गत 8 जुलाई 2025 को सामने आया है। इसमें प्रदेश के 14 प्रतिष्ठित होटल रेस्टोरेंट्स को बेचने का फरमान संचालन व रखरखाव के नाम पर गत माह की 28 जून 2025 की कैबिनेट में पास हो गया था, जिसकी जानकारी को प्रदेश की जनता से छुपाया गया है और यह सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश में संवैधानिक संकट को दर्शाता है। जो जनता के हित में कैबिनेट में चर्चाएं होती हैं, उसकी जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी गई और अब एमडी टूरिज्म को कॉरपोरेशन की बीओडी में प्रस्ताव पारित करने के लिए दबाव दिया जा रहा है, जबकि एचपीटीडीसी एपेक्स बॉडी है, स्वयं स्वायत्ता प्राप्त संस्थान है, सभी निर्णय लेने के लिए संवैधानिक तौर पर अधिकृत है, उस पर दबाव डालना गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। ये आदेश उस समय आए हैं और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब पूरा प्रदेश आपदा प्रभावित क्षेत्रों की ओर देख रहा हो, मीडिया का ध्यान भी आपदा राहत की ओर हो। ऐसे समय में सचिवालय से निकली सरकारी आपदा एचपीटीडीसी पर आ गिरी है और यह प्रमाण पत्र है कांग्रेस की अंतर्कलह का, जिसमें आधे मंत्री अनुपस्थित रहते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग से, जिस पर रघुवीर सिंह बाली को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। अगर सब कुछ सामान्य है तो पहले एचपीटीडीसी की गवर्निंग बॉडी ने सरकार को प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा। एक और, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार दावे करती है। गत 6 जनवरी 2025 को, यानी कि 6 माह पूर्व, पर्यटन विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जी ने 11 संपत्तियों के जीर्णोद्धार के लिए 250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। पर्यटन विकास पर 2415 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे पर खर्चने की घोषणा की थी, लेकिन 6 महीने में ऐसा क्या हुआ कि गत 8 जुलाई 2025 को 14 होटलों को बेचने की नौबत आ गई। ये होटल हैं होटल हिलटॉप स्वारघाट, लेक व्यू बिलासपुर, होटल बाघल दाड़लाघाट अर्की, होटल बेसाइड भराड़ी घाट, ममलेश्वर चिंडी करसोग, एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल शिवालिक परमाणु, गिरिगंगा खड़ा पत्थर, चांचिल रोहड़ू, टूरिस्ट इन राजगढ़, होटल सरवरी कुल्लू और कॉमन रोज कसौली, कश्मीरी हाउस धर्मशाला और होटल उल जोगिंदर नगर मंडी। अधिकृत होटल कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्र के हैं या मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र के हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र का उद्धार करने में नाकाबिल हैं, वो प्रदेश का क्या करेंगे, विचार करने का विषय है। जबकि नवंबर 2024 में निगम और सरकार न्यायालय में लड़ रही है। 22 नवंबर को एकल पीठ ने 18 होटलों में से 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन जिन 18 होटलों को बंद करने का फरमान सरकार ने पूर्व में सुनाया था, यह 14 होटल उनसे अतिरिक्त हैं, अर्थात 32 पर्यटक विभाग की संपत्तियां खतरे में हैं। पालमपुर यूनिवर्सिटी पर्यटन के नाम भूमि विवाद सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। पूर्व के इतिहास पर नजर डालें तो 1 सितंबर 2023 को अध्यक्ष पर्यटन विकास निगम आरएस बाली ने कहा था कि 3000 करोड़ की योजना सरकार 5 करोड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हिमाचल में बनाएगी। गत वर्ष जुलाई 2024 में 11 योजनाओं के लिए 696.47 करोड़ के प्रावधान का आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड की मीटिंग में अधिकारियों के मध्य दिया था, जबकि गत वर्ष 20 दिसंबर 2024 को सरकार ने जानकारी दी थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पर्यटन को पंख लगाने के लिए
1378 करोड़ का एमओयू भी साइन हो गया है, जो जिला कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला के प्रमुख पर्यटक स्थलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उपयोग में लाया जाएगा। रोलर स्केटिंग रिंग्स से लेकर के वेलनेस सेंटर, होटल के कायाकल्प पर जोर दिया जाएगा। हाइड्रो टूरिज्म, टी गार्डन, मोबाइल फूड वैन्स, पर्यटक विभाग के होटलों को स्विगी, जोमेटो से जोड़ने की बातें कर रहे थे। बुकिंग के लिए पर्यटन वेबसाइट्स और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स पर पर्यटकों को हिमाचल लाने के लिए आकर्षित करने के लिए डायलॉग समाचार पत्रों में सुर्खियां बन रहे थे। उपरोक्त 8 जुलाई को पत्र के बाद बयानजीवी सरकार का एक नया शगुफ्ता ONM संपत्ति सरकार के नाम रहेगी, लेकिन निगम के कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे। उनके हकों हकूक का भी ख्याल रखा जाएगा कि जो बात सामने आई है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि सरकार ही चोर है। अभी संस्थान नहीं चल रहे हैं। सरकार आज संपत्तियां बेचो और भागो की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर के होटलों की ओर देखें तो एक भी होटल व्यावसायिक कारणों से बंद नहीं हुआ है। यहां तक कि सड़कों के किनारे ये जो मैगी चाय ठेला लगाकर बेचने वाले हैं, सरकार उन्हें हटा दे ये अलग विषय है, अन्यथा उन्होंने भी अपनी कच्ची टपरी को पक्का करने का प्रयास किया है। आखिर हिमाचल सरकार के ही संस्थान क्यों फेल हो रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यह सरकार अपनी विश्वसनीयता अपने सहयोगियों, प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया, यहां तक के आमजन और अपने कार्यकर्ताओं के मध्य खो चुकी है। नमस्कार।